बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बस बच्चे बीमार हैं। अच्छा जी, तो ये आज मैं सुबह तकरीबन 8 बजे का टाइम है, मैं बनाने लगी थी चिकन बनाने लगी थी क्योंकि आज मेरी अम्मी आने वाली थी। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन हैगा बहुत मज़े का। इसमें आपको 2 रेसिपी देखने को मिलेंगी। अच्छा जी, ये मैं बनाने लगी थी चिकन का सालन। तो ये है कि मेरे पास आधा किलो ये चिकन थी, उसके तो ये कि मैंने फिर इसको फ्राई कर लिया था। चिकन फ्राई करने से फ़ायदा ये है कि इसकी हीट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक गोल्डन इस तरह से लाइट कलर आ जाए, इस तरह जितना मुझे फ्राई करना था इसको मैंने फ्राई कर लिया हल्का सा नमक डाल के। फ्राई करने से फ़ायदा ये होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये है कि फिर मैंने इसको, अच्छा मैं अपनी क्वांटिटी मसालों की इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि हम अपने हिसाब से डालते हैं जितना हमें नमक मिर्च खाना होता है। आप लोग जो है अपने हिसाब से डाला करें, अगर आपको जितना आप लोग खाते हैं, कोई तेज़ खाता है कोई कम खाता है। तो इस वजह से जो हम लोग खाना पसंद करते हैं ना, 1 चम्मच रेड मिर्चें, तो ये कि वो नमक वगैरह जो है मैं अपने हिसाब से रखती हूँ। आप लोग भी प्लीज़ अपने हिसाब से रखा करें। अच्छा जी, ये प्याज और टमाटर को जो है मैंने ब्लेंड कर लिया था। 1 टमाटर लिया था, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ब्लेंड कर लिया था और प्याज टमाटर जो है ये भुन रहा था। फिर साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। जो है अच्छा, मैंने सारे जो बेसिक मसाले होते हैं, कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें और हल्दी, नमक, धनिया, और 1 चम्मच मैंने इसमें सिर्फ टिक्का मसाले का ऐड किया था, ज़्यादा नहीं ऐड किया, सिर्फ 1 चम्मच के फ्लेवर आ जाए बस। और आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्ची ऐड करी थी। जो ये सारे बेसिक मसाले जो हैं ये सारे ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मसाले को भून लिया था। और मेरे पास तकरीबन 1 पाव दही था, मैंने उसमें से 2 चम्मच दही रोका था। दही मैंने 2 चम्मच रोक लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था, ऐसा ना हो कि कहीं खट्टा हो जाए। तो ये है कि फिर मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया था दही को। फिर मसाले जब भुन रहा था तो फिर मैंने इसको ऐड कर दिया ताकि दही के साथ जो है मसाला अच्छे से भुन जाए। फिर ये कि दही के साथ ही मैंने मसाले को जब मसाला जब भुन गया था तो फिर मैंने इसमें जो फ्राई की हुई चिकन थी वो ऐड कर दी थी। और मैंने इसको फिर हल्की आंच पे हिला कर हल्का सा, फिर मैंने इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था ताकि ये कि मसाला भी भुन जाए और ये कि चिकन भी गल जाए। चिकन को ज़्यादा देर नहीं लगनी थी गलने में क्योंकि ये वैसे ही वो फ्राई हुई हुई थी। तो ये के साथ जब मैं इसको 8 मिनट बाद जब मैंने देखा तो इसका ये वाला लुक था। मसाला भी देखें भुन रहा है और ये कि चिकन भी गल रही है। चिकन बहुत जल्दी गल गई थी। फ़ायदा ये होता है फ्राई करने से, आप जो पहले फ्राई कर लेते हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि चिकन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा जी, मसाला ये भुन गया था, चिकन भी गल गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें जो स्मोक देना था। अब मैंने स्मोक के लिए मुझे कोयला चाहिए था। तो ये है कि मैंने ढूंढा, मेरे पास किचन में तो था नहीं। तभी जो कुछ दिन पहले जो गैस का प्रॉब्लम हो रहा था, फिर हमने जो लकड़ियाँ जलाई थी तो मुझे याद आया, मैंने बोला यार हो सकता है ऊपर हो छत पर। तो फिर मैंने जाके ऊपर छत पे से कोयला लेकर आई थी। मैं कोयला लेकर आई थी। फिर मैंने कोयले को जो है गरम करके अच्छे से गरम कर लिया था। तो ये कि ज़्यादा अच्छा तो नहीं मिला कोयला, लेकिन बस ये है कि काम चल जाना था। गरम करके फिर मैंने इसको छोटी मेरे पास ये प्याली थी, मैंने इसमें इसको रख के और हल्का सा मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको मैंने रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फिर 15 से 20 मिनट बाद मैंने इसको हटा दिया था क्योंकि तकरीबन फ्राइडे का दिन था और काम भी बहुत ज़्यादा था, बच्चों को भी नहलाना था और कपड़े मेहमान भी फिर आने थे। अच्छा, आज मेरी आने वाली थी अम्मी और खाला। तो ये कि अम्मी आज मेरे घर पे आई थी, मेरी सिस्टर थी। तो ये कि फिर आज मैंने उनके लिए खाना बनाया था। वैसे तो आपको पता है मैं कुकिंग रात में ही करती हूँ, लेकिन जो है मुझे फिर आज जब मेहमान आने होते हैं तो फिर मुझे कभी कभी दिन में भी करनी पड़ जाती है। अच्छा, जो मैं बेडशीट लेकर आई थी वो मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा सकी, मेहमान बैठे हुए थे और फिर मैंने जल्दी से ये सुबह बिछाई थी। तो ये है कि फिर ये थोड़ा सा आधा पीस देख लें, लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही थी बेडशीट। बिछने के बाद भी बहुत अच्छी लग रही थी और मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद आई ये वाली बेडशीट ना। कलर भी इसका बहुत अच्छा था और फ्लावर्स जिसमें बने हुए वो भी बहुत औसम लग रहे थे। अच्छा जी, फिर मैंने कुकिंग तो मैंने चिकन बना ली थी मैंने। अच्छा, मुझे उस चिकन में जो टिक्का फ्लेवर देना था तो मैंने इस वजह से मैंने 1 चम्मच इसमें टिक्का मसाला ऐड किया था और इसको स्मोक दिया था। अच्छा, फिर मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ बना ली थी। सेवइयाँ मुझे बहुत पसंद है। अब अच्छा नहीं लगता है मैं एक ही सालन रखती। फिर ये है कि मैंने सेवइयाँ बना ली थी। सबसे पहले मैंने घी गर्म करके उसमें इलायची के चंद दाने डाल दिए। उसके बाद मैंने सेवइयाँ जो है उसको 1-2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया। वैसे तो फ्राई होती है लेकिन बस 1-2 मिनट के लिए ही फ्राई किया, ज़्यादा नहीं। फिर मैंने उसमें दूध शामिल करती हूँ, जो दूध के ऊपर मलाई आ जाती है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मलाई के साथ ही दूध शामिल करती हूँ, मैं दूध में पकाती हूँ सेवइयाँ को।
कि इतना कि बस ये थोड़ी सी नरम सी हो जाए। उसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड कर दी थी। अच्छा, आपको मेरी सेवइयाँ 2 रंग की नज़र आएंगी, अभी देखना, ये 2 रंग की नज़र आएंगी। अब ये 2 रंग मैंने क्यों हो गया है सेवइयाँ का, वो इसलिए हो गया है कि मैंने इसमें ऐड किया था ज़र्दे का रंग। क्योंकि ज़र्दे का रंग पहले मैं सादी ही बनाती थी, सिंपल, तो इतनी नहीं खाई जाती थी। लेकिन जब से मैंने ज़र्दे का रंग ऐड करना स्टार्ट किया है, तब से माशाल्लाह हमारी सेवइयाँ बचती ही नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। ये हस्बैंड की फेवरेट डिश है सेवइयाँ और एक शाही टुकड़े। तो ये कि बस फाइनल लुक हमारा खाने का यही था। ये चिकन का सालन मैंने बनाया था वो था, और बाकी हस्बैंड जो है कौरमा लेकर आ गए थे, इनको ऑफिस के लिए लेके जाना था, तो वो थोड़ा सा हमें भी दे गए थे, तकरीबन आधा किलो के करीब था ये। फिर ये कि थोड़ा मैंने कौरमे का सालन रख दिया था, बीफ कौरमा था, ये बाज़ार से बनवाया था उन्होंने ना, ऑफिस में कोई ट्रीट वगैरह थी तो शायद इसलिए। फिर ये रोटियां मैंने बना ली थी। तो ये कि सालन था ये, और बाकी ये कौरमे का सालन था। और फिर चाय का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा सेवइयाँ भी मैंने बना ली थी। फिर सब खाना खाने लगे थे हम लोग दोपहर का, तकरीबन मैं नहा के आई, नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने हमने खाना लगा दिया था। खाना वाने से फारिग होने के बाद तकरीबन 3 बजे मैंने चाय बना ली थी। और बिस्किट जो मैंने बनाए थे वो भी तो टेस्ट करवाने थे मुझे अपनी अम्मी को कि कैसे बने हैं। तो ये है कि अच्छा, ये मशीन पे आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं, मनिया के थोड़े छोटे मोटे जो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं, मैं धो के इसी पे सुखा देती हूँ। क्योंकि डोरी तो छत पे बनी हुई है, बच्चों के कपड़े एक डालने तो मैं छत पे नहीं जा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये कि इसको यही फैला देती हूँ, तो ये हवा में सूख जाते हैं। अच्छा, फिर ये मेहमान जो है अम्मी मेरी खाला जाने लगी थी, तो मैं इनको सी ऑफ कर रही थी। और बाकी ये देखें, इतने सारे फ्रूट्स लेकर आए थे, मेरी अम्मी स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आई थी और ये बेर लेकर आई थी। और बाकी ये कि ये मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को जो है धोकर और ये इसके ऊपर से जो लीव होते हैं इनको हटा दिया था। और इस तरह से ये बॉक्स है, ट्रांसपेरेंट जो बॉक्स है, मैं इसमें करके इसको धोकर साफ खुश्क करके ट्रांसपेरेंट बॉक्स में इसको मैं फ्रीज़र कर दूँगी। क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ जो है आप 6 मंथ तक जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। वैसे मैं इतना टाइम तक करती नहीं हूँ, ये तो अभी ख़त्म हो जाएगी 2-3 दिन में। लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर आप सस्ती है, अगर आप इसको फ्रीज़र करना चाहें, फ्रोज़न करना चाहें, तो आप इसको धोकर इसके सारे लीफ हटाकर इसको ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख कर सकते हैं। ये एक टिप है आपके लिए। इस तरह जो है आपका कभी भी दिल करे आप जो है जूस बनाना हो आपको स्ट्रॉबेरीज़ का, तो ये खट्टी बहुत होती है इसलिए ज़्यादा नहीं खाई जाती हैं, ये खट्टी मीठी होती है। लेकिन स्ट्रॉबेरीज़ का जूस जो है हम इसमें चीनी वगैरह ऐड कर देते हैं, तो फिर ये कि इसका थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। दूध ऐड करके आप ये कि मैं मिल्क शेक बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी ये वैसे बनाना तो सबको ही आता होगा। अच्छा जी, रात में हम लोग आ गए थे, अच्छा मैंने फ्रोज़न कर दी थी स्ट्रॉबेरीज़। रात में हम लोग आ गए थे क्लिनिक पर, हॉस्पिटल आ गए थे दवाई दिलाने के लिए मनीहा को, नबिया को। मनीहा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी वॉमिट कर रही थी। और बाकी नबिया का भी बहुत ज़्यादा सीना ख़राब हुआ था। अभी आपको इस वीडियो के अंदर खांसी की आवाज़ भी आ रही होगी, नबिया को बहुत ज़्यादा कफ़ हो रही थी। तो इसलिए ये कि हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए थे। ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई मैं, बस थोड़ा सा मैंने बना ली थी वीडियो ना। लेकिन ये कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और ये दम भी करते हैं, और ये कि दवाई अगर देनी होती है दवाई भी दे देते हैं, और ये कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये। बस ये मेरी मनीहा को जो 2 महीने बुखार चढ़ा था ना, यूट्यूब से पहले की बात बता रही हूँ मैं, 2 महीने मेरी मनीहा को बुखार रहा है और उनका बुखार कहीं से भी सही नहीं हुआ। मैं 2 मरतबा 3 मरतबा उनको हॉस्पिटल में लेकर एडमिट भी हो गई थी, लेकिन उनका बुखार जो है यहाँ पे आके सही हुआ इस डॉक्टर के पास। माशाल्लाह से उनको 2 दिन दवाई मैंने दिलाई तो माशाल्लाह उनका बुखार ये कि आराम आ गया था। तो ये है कि फिर यहाँ पे भी देखिए कैमरा लगा हुआ है। बस मैंने थोड़ी सी ही वीडियो बनाई थी। अच्छा, जो डॉक्टर बैठते हैं वो इस कैबिन के अंदर बैठते हैं, एक एक पेशेंट अंदर जाता है इस तरह। अभी अब हमारी बारी आने वाली थी तो फिर मैंने वहीं करीब खड़ी हुई थी। अच्छा, ये दवाई जो है होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो ये कि फिर उन्होंने ये इस तरह से ड्रॉप्स दिए हैं और ये सिरप दिया था नबिया को, और ये टैबलेट दी थी। नबिया ने आज तक कभी टैबलेट नहीं खाई थी, लेकिन बस उन्होंने दे दी थी, मैंने मना भी करा, बोल लगे पीस के दे देना, क्योंकि नबिया की जो है चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था उनको ना। अब जाती हुई सर्दियां हैं, बच्चे एहतियात नहीं करते हैं, इनको गर्मी लगती है तो अंदर के कपड़े जो बनियान वगैरह होती है, स्वेटर होती है, उतार देते हैं। और तो ये है कि फिर वो उनको हवा लगती रही और सीना उनका ख़राब हो गया। अच्छा, वहाँ से आने के बाद जो है हस्बैंड को भूख लगी थी, क्योंकि उन्होंने आज रात में हमारे साथ खाना नहीं खाया था, फिर मैंने उनको रात में खाना गर्म करके दिया था। आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।